वसंत पंचमी के दिन महाकुंभ में विशेष अमृत स्नान होगा। यह स्नान महाकुंभ का तीसरा अमृत स्नान है। इस दिन का शास्त्रों में बड़ा महत्व है, इसीलिए साधु संतों के साथ ही भक्त भी त्रिवेणी संगम पर वसंत पंचमी के दिन आस्था की डुबकी लगाएंगे। वसंत पंचमी का दिन मां सरस्वती को समर्पित है। साथ ही यह दिन वसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक भी माना जाता है। इसीलिए इस दिन पीले रंग के कपड़े पहनकर मां सरस्वती की पूजा अर्चना करने की मान्यता भी है। पर क्या आप जानते हैं कि वसंत पंचमी का दिन महाकुंभ स्नान के लिए क्यों है खास? दरअसल सनातन धर्म में वसंत पंचमी का बेहद खास महत्व है, जिसे हर साल माघ महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को एक पर्व के रूप में मनाया जाता है। ये पर्व ज्ञान, विद्या, संगीत और कला की देवी मां सरस्वती को समर्पित है। मान्यता है कि इस दिन मां सरस्वती की पूजा आराधना करने से विवेक, सृजनात्मकता और बुद्धि का विकास होता है। इस दिन को लेकर वैसे तो कई धार्मिक, पौराणिक व लोक कथाएं प्रचलित है, किंतु पुराणों में वर्णित है कि जब ब्रह्मांड की रचना हुई तब संसार में केवल अज्ञान और अंधकार था। तब सृष्टि के प्रारंभिक काल में भगवान विष्णु जी की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने मनुष्य योनि की रचना की, परंतु वह अपनी सर्जना से संतुष्ट नहीं हुए। तब उन्होंने भगवान विष्णु से आज्ञा लेकर अपने कमंडल से जल को पृथ्वी पर छिड़क दिया, जिससे पृथ्वी पर कंपन होने लगा और एक दिव्य शक्ति उत्पन्न हुई, जिसने ब्रह्मांड को ज्ञान और प्रकाश से भर दिया। इस अद्भुत शक्ति के रूप में एक चतुर्भुजी सुंदर स्त्री प्रकट हुई, जिनके एक हाथ में वीणा थी, वहीं दूसरा हाथ वर मुद्रा में था। अन्य दोनों हाथों में पुस्तक एवं माला थी। जब इस देवी ने वीणा का मधुर नाद किया तो संसार के समस्त जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हो गई। तब ब्रह्मा जी ने उस देवी को वाणी की देवी सरस्वती कहा। यही वजह है कि वसंत पंचमी के दिन को इनके जन्मोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। शास्त्रों में इन्हें ब्रह्म स्वरूपिणी भी कहा गया है। सरस्वती को बागीश्वरी, भगवती, शारदा, वीणा वादिनी और वाग्देवी सहित अनेक नामों से भी पूजा जाता है। मां सरस्वती के स्वरूप में वीणा को संगीत और कला का व पुस्तक को ज्ञान और विद्या का प्रतीक माना गया है। वहीं अक्षमाला को ध्यान और तप का प्रतीक एवं वर मुद्रा को भक्तों को आशीर्वाद देने के संकेत के रूप में माना जाता है। कहते हैं कि महाकुंभ में वसंत पंचमी के दिन अमृत स्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं। साथ ही कभी न समाप्त होने वाला पुण्य और ज्ञान के साथ सुख समृद्धि भी प्राप्त होती है। यही वजह है कि वसंत पंचमी पर महाकुंभ में अमृत स्नान करने की अपनी एक अलग व खास मान्यता है। पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण ने भी मां सरस्वती से खुश होकर उन्हें वरदान दिया था कि वसंत पंचमी के दिन तुम्हारी भी आराधना की जाएगी। इस कारण हिंदू धर्म में वसंत पंचमी के दिन विद्या की देवी सरस्वती की पूजा की जाती है। हालांकि भारत के विभिन्न हिस्सों में यह पर्व अलग अलग नामों से मनाया जाता है। जैसे पंजाब में यह दिन सरसों का त्योहार कहलाता है, जबकि बंगाल और असम में इसे सरस्वती पूजा के रूप में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन छोटे बच्चों को अक्षर ज्ञान भी कराया जाता है, जिसे विद्यारंभ के रूप में जाना जाता है। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार वसंत पंचमी के दिन कामदेव ने अपनी पत्नी रति के साथ भगवान शिव की तपस्या को भंग करने का प्रयास किया था। कहते हैं वसंत पंचमी के दिन प्रकृति में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। खेतों में सरसों के फूल खिलते हैं। ये पीले फूल वसंत पंचमी के प्रतीक के रूप में भी जाने जाते हैं। इस दिन लोग पीले वस्त्र धारण करते हैं और पीले रंग का भोजन जैसे खिचड़ी और हलवा भी बनाते हैं। महाकुंभ में इस बार 6 बड़े स्नान हो रहे हैं। पहला स्नान 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा के दिन हुआ था। दूसरा स्नान 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति पर शाही स्नान के रूप में हुआ। वहीं तीसरा 29 जनवरी मौनी अमावस्या पर शाही स्नान के रूप में हुआ और अब चौथा स्नान वसंत पंचमी पर शाही स्नान के रूप में होगा। जबकि 5वां 12 फरवरी को माघ पूर्णिमा का स्नान रहेगा और छठा स्नान 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के रूप में होगा। कुल 3 शाही स्नान है: मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या और वसंत पंचमी। तो ये थी वसंत पंचमी और महाकुंभ में वसंत पंचमी को स्नान करने के महत्व से जुड़ी जानकारी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई, इसका कंटेंट पसंद आया, तो प्लीज इसे लाइक, शेयर व कमेंट अवश्य ही करें। साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री महाकाल।